सकते हैं नेसेसरी तारीफ। मैं एफएमआई को रोक देता हूँ अननेसेसरी तारीफ करने से, मैं वासी को रोक देता हूँ, मैं मोहसिन अली को रोक देता हूँ अननेसेसरी तारीफ करने से। T20 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा विराट कोहली में बहुत डिबेट हुई है, क्या उनको चांस देना चाहिए? टीम इंडिया को इन दोनों की जरूरत है क्योंकि दोनों ऐसे प्लेयर हैं कि जिनका नाम भी चलता है और जिनका काम भी चलता है। अच्छा, उन्होंने मेरे शो में क्या कहा क्योंकि मैंने वहाब रियाज से मशवरा किया, वहाब रियाज ने बोला मेरे प्लान का हिस्सा नहीं है। अभी तो वहाब रियाज इंटर से था कि बोर्ड के साथ ये भी जवाब मिले, वहाब रियाज तो अपना नहीं कुछ पता कि आ जाए या नहीं है, और वहाब रियाज तो कोई दोनों हाथों में लड्डू नहीं बैठा हुआ है। ये चल रहा है, ये चल रहा है क्योंकि बोर्ड मुझे सबसे ज़्यादा हैरत जो है वो शकील खान की। आप इससे अंदाजा लगा लें कि इस वक्त जो है देश की हर एक तीनों भाई एक ही टीम में आते हैं। अगर नसीम शाह खुद 17 साल के हैं तो ये दोनों भाई कितने साल के हैं? क्योंकि भाई अगर वो 17 साल के हैं तो एक 2 साल का तो फर्क होगा। 14 साल का बच्चा इंटरनेशनल खेल रहा है, सही वो 14 साल के बच्चे को वो करा रही, तो ये तो चाइल्ड लेवल ना चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में। तो पक्का मैं आपको पूरा तरह से कह रहा हूँ, लिख दें मैं ये लिख गए ना क्लिप ये वाले शो का भी, और इससे पहले भी मैंने कहा था ना 3 दफ़ा कह दिया, तो इसका मतलब है 3 दफ़ा तो चीज़ हो जाती है, अपनी हो जाती है। जब चेंज नहीं होने वाली है, हम ऑस्ट्रेलिया में ये टेस्ट तो हाथ से गया, टेस्ट मैच तो बढ़ गया। कॉर्नर की इनिंग के बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान के बॉलर को तो जवाब दिया उन्होंने। हम उम्मीद करते हैं जी डेविड वार्नर जो वो जल्दी आउट जाए। अबे उम्मीद पे दुनिया कायम होती है, उम्मीद पे वार्नर हो गया। वो सही कहा था ना अब्दुल ने के मैट्रिक पास यहाँ पे प्रोफेसर कहलाता है, ये अब्दुल ने बिल्कुल सही कहा था। तो बाबर आजम सेलेक्ट करता ना, तो आपको पता हो कि यार ये बाबर आजम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था ना। आपका कैमरा, आपका माइक, आपकी ज़बान, आप फिर आप ही बोलते रहो, मेरा सुन आपके बाबर कह रहे हैं तो भाई तो सुन लो ना, मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं सुनता तो छोड़ जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। और सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह आप इस शो को पसंद करें, अपना फीडबैक करें, अपने कमेंट करें, अपने कमेंट अपने फीडबैक से जारी रखिएगा। PSL में उमर अकमल, अहमद शहजाद, शकील खान फिर एक बार दरअंदाज हो गए, उस पर बात करेंगे। साथ साथ T20 वर्ल्ड कप के हवाले से बात हो रही है कि विराट और रोहित को खेलना चाहिए नहीं चाहिए। बहुत सारे इशूज़ हैं, ऐसे शफीक ने रिटायरमेंट दे दी है, सलमान भट्ट को क्रिकेट कोच से फिर एक दफ़ा आगे पीछे कर दिया, तो उस पर भी बात करेंगे। और आगे फिर बात करने के लिए आप लोग भी फरमाइश पे अली भाई मौजूद हैं। अली भाई आपकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर सेकंड फॉर इनवाइटिंग इन योर शो। वो कह रहे हैं आप बार बार दूसरे शो में आ गए, एक बंदे का आया था कि अली सलाम जो वो कब यूट्यूब पे आ गया ताकि टू द पॉइंट बात होती मैं टू द पॉइंट आपकी शो में हो रही है, ये भी मेरा ही अपना ही चैनल है, और जहाँ मुझे बात करनी होती है, जिस जगह पे बैठता हूँ मैं अपनी ही बात करता हूँ। हाँ, अपनी बात करते हैं, लेकिन वो दूसरे ही नहीं सुनते ना। हाँ, दूसरे की क्या सुना, आप अच्छी बात करेंगे तो सुनूंगा ना। वो कह रहे हैं नहीं, वो यूट्यूब के लिए ज़रूरी है कि इंडियंस की तारीफ करनी पड़ेगी। नहीं, इंडियन की तारीफ जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है और इंडिया की तारीफ करनी चाहिए। मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि जो अच्छा खेले उसकी तारीफ करो, अननेसेसरी तारीफ ना मैं कभी करूँगा ना मैं आपको भी करने दूँगा। मेरे सामने तो आप भी नहीं कर सकते अननेसेसरी तारीफ। मैं एफएमआई को रोक देता हूँ अननेसेसरी तारीफ करने से, मैं वासी को रोक देता हूँ, मैं मोहसिन अली को रोक देता हूँ अननेसेसरी तारीफ करने से। पाकिस्तानी की तारीफ होने नहीं देते। नहीं, मैं तो अननेसेसरी, तो पाकिस्तान की भी तारीफ अच्छी नहीं है ना, जितना गुड़ है इतना ही मीठा होना चाहिए। चले फिर इंडिया से बात शुरू हुई तो इंडिया से स्टार्ट करते हैं। T20 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा विराट कोहली में बहुत डिबेट हुई है, क्या उनको चांस देना चाहिए? क्यों नहीं देना चाहिए? वर्ल्ड कप अभी अनपर ही नहीं है, क्यों नहीं वर्ल्ड कप में चांस नहीं देना चाहिए? अच्छा खेल रहे हैं, जब तक फॉर्म है, फिटनेस से खिलाएं उनको। इंडिया को जैसे प्लेयर की ज़रूरत है, और उन्होंने बाकी जिस तरह से इंडिया के लिए परफॉर्मेंस दी, इस तरह से वर्ल्ड कप में खेले, क्योंकि फाइनल जरूर हार गए, लेकिन टीम को जिस तरह से लेके गए, उन दोनों की मौजूदगी इंडियन बैटिंग लाइन के लिए बड़ी जरूरी है। लेकिन साबिक क्रिकेटर जो उधर के हैं, उधर की जो आवाम है, वो ये भी कह रही है इन दोनों में से एक को रखे, और हो सकता है कि रोहित शर्मा बेस्ट चॉइस में भी उनको कप्तानी की भी कोशिश करें। नहीं देखिए, साबिक क्रिकेटर की अपनी राय है, मेरी अपनी राय है। वहाँ पे आपको पता है, जिस तरह पाकिस्तान में क्रिकेटर्स को तंग करते हैं, अपने अपने ग्रजेस निकालते हैं, इस तरह वहाँ पे निकाल रहे होंगे। लेकिन बहुत बड़े नाम है रोहित शर्मा, विराट कोहली। T20 वर्ल्ड कप के बाद जो है ना, इनको उसके बाद सेंड ऑफ करते हैं, अगली टीम बनाए, वर्ल्ड कप की अगली टीम बनाए, T20 की अगली टीम बनाए, यहाँ तक इनको रखना। या IPL में एक दफ़ा देख लेंगे परफॉर्मेंस के, IPL में क्या है, उसके बाद IPL तो फ्रेंचाइज कर रहे हैं। इंडिया को इनकी ज़रूरत है, मेरा मानना ये है। मैं ये समझता हूँ कि आप IPL में भले इनकी परफॉर्मेंस था, लेकिन टीम इंडिया को इन दोनों की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों ऐसे प्लेयर हैं कि जिनका नाम भी चलता है और जिनका काम भी चलता है। अभी पिछले 2 साल से हम देख रहे थे भारतीय टीम में 8 कप्तान तब्दील हो चुके हैं, तो उधर भी कोई फैक्ट नहीं हो रहा कि आगे अब T20 वर्ल्ड कप से पहले उनको 4 मैच खेलने हैं, 3 अफगानिस्तान से, 1 साउथ अफ्रीका से आज खेल लिया। लेकिन देखें, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो, मेरे हिसाब से वो ये तरीका सही है। ये मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यहाँ तो यही नहीं पता होता कि पाकिस्तान में एक कप्तान है, वो तीनों फॉर्मेट में कप्तान है, और एक अर्से तक चला जा रहा है, वो पाकिस्तान टीम में आके सीखता है। तो वो अच्छा कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मुख्तलिफ कप्तानों का आजमान है, जो भी उनकी बेस्ट चॉइस होगा उसको डेफिनेटली वो उसको कंटिन्यू कर देंगे। चले अपने कप्तान पे आ जाते हैं। पहला टेस्ट का पहला दिन शायद
मसूद की कप्तानी का पहला दिन कैसा लगा? देखिए शान मसूद भी बेचारा क्या करे, आप मुझे बताया ना, उसको जो क्या करे? आर्मरी में उसको वेपन जो दिए बैठ के गए। बातें कर रहे थे, जो प्लान था, क्या उनको इस कप्तानी इसलिए बना के दी थी कि वो बैठ के जाके 50वें में टेस्ट का कैप्टन? नहीं देखे ना, वो भी क्या करे, उसको क्या उसको वसीम अकरम दे दिया, कोई उसको वकार उरुस दे दिया, कोई उसको अब्दुल कादिर दे दिया बॉलिंग करने के लिए, कौन सा आपने उसको सरफराज मुश्ताक दे दिया। आपके पास प्लेयर आपके टेस्ट क्रिकेट खेलने को तैयार नहीं है, आप कैसे कैसे प्लेयर को लेकर आ रहे हैं। रिकी पॉन्टिंग के स्टेटमेंट में बार बार कहता हूँ कि बदतरीन पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है, एक स्पिनर आपके पास टीम के अंदर नहीं है, लेकिन बॉलिंग स्पिन बॉलिंग कोच आपके साथ टीम के साथ ट्रैवल कर रहा है, तो उसके पास बॉलिंग है ही नहीं। रिकी पॉन्टिंग कह रहा है बॉलिंग नहीं है, हर्षा भोगले कह रहा है बॉलिंग नहीं है, तो शान मसूद क्या करे, उसको तो जो दिया है उसको वही लड़ाना है। बेहतर नहीं था कि प्ले 11 में हसन अली या साकिब खान को ऐड कर लेते? भाई मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो आप टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज तरह डोमिनेट कर रहे हैं। ये प्ले 11 अगर बाबर आजम सेलेक्ट करता ना, तो आपने बोलता दोस्ती यार ये बाबर आजम ज्यादा स्ट्रॉन्ग था ना, बाबर आजम और शान मसूद में फर्क है। एक आदमी इंटरनेशनल से कप्तानी कर रहा है और एक आदमी पहले टेस्ट मैच में कप्तानी कर रहा है। आपको लगता है इन दोनों का जो लेवल है वही होगा? पीछे ठीक ठैंग है, उनका एक्सपीरियंस तो देखें आप। मैं यही कह रहा हूँ, तो फिर हम यही तो अगली बात में कह रहा हूँ आपसे, आप सुनने को तो तैयार होते ही नहीं किसी का। आपका माइक है, आपका माइक है, आपका नहीं आपका माइक है, आपका कैमरा, जो आपका दिल चाहे मेरा बोलते हैं, मेरा मुझे बुलाते हैं। अपने पास से कोई सवाल नहीं आप ही हंस के ना, नहीं आप बुलाते क्यों भाई? मैंने तो वही सवाल कर दिया। आपका कैमरा, आपका माइक, आपकी जबान, आप फिर आप ही बोलते रहो, फिर मेरा सुनना माइक आपकी तरफ से, कैमरा भी सिर्फ तरफ है, मेरे सिर्फ तरफ है, लेकिन सारी चीजें आप ही बोलते हैं। नहीं, वही बात है ना कि बाबर करे तो कैरेक्टर तो भाई तो सुन लो ना, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर नहीं सुनना तो उड़ जाता हूँ, फिर उड़ जाऊँ। जब मैं कह रहा हूँ सुन लो, फिर बोलता हूँ नाराज होते हैं। मसला ये है कि बाबर आजम एक अरसे से कप्तानी कर रहा है, शान मसूद तो ये पहला टेस्ट मैच है, आप कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों की कप्तानी का, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, यानी ये जो डिसीजन थे ये पहले भी हो रहे थे भाई। तो भाई पहले नहीं हो रहे थे ना, पहले हफीज जैसा डोमिनेट कोई जो डोमिनेट करने वाला बंदा है वो क्या टीम के साथ मौजूद था। उससे पहले जो लोग थे वो चेयरमैन था, आपको ये कहता था कि जो बाबर कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, बाबर के अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आता। अभी हफीज वो आपने कदावर शख्सियत लगा दी है, वो पूरा क्रिकेट बोर्ड चला रहा है मोहम्मद हफीज, तो शान मसूद उसका चेबिद्दी का शोरबा। अच्छा, वो डेविड वार्नर की इनिंग के बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान के बॉलर को तो जवाब दिया उन्होंने, साथ साथ अपने साबिक क्रिकेटरों को भी उन्होंने जवाब दिया। वो तो कहते हैं इनकी जगह ही नहीं बनती टेस्ट मैच में। भाई मैं ये सब नहीं जानता, ये लंबाई अम्बाइयाँ जवाब दिया, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि डेविड वार्नर अपने शाहिन शाह अफरीदी को निराश कर दिया, मायूस कर दिया, उनकी उम्मीदों में पूरा नहीं उतरा, क्योंकि वो चाहते थे, हाँ वो दिखा जो चाहते थे, हम उम्मीद करते हैं जी डेविड वार्नर जो वो जल्दी आउट है। अबे उम्मीद पे दुनिया कायम होती है, उम्मीद पे वार्नर थोड़ी आउट होता है। आप तो कह रहे थे वो कैश नहीं लगेगा भाई पैवस्ता रहे शजर से, उम्मीदें बाहर रख, एक को रख घर में, एक को बाहर रख, सही सही ऐसा है। तो ये तारीख अब चेंज नहीं होने वाली। हम ऑस्ट्रेलिया में ये टेस्ट तो हाथ से गया, आगे का भी लग रहा है या बचा लेंगे टेस्ट सीरीज। आपने सुना था ना, मैंने भी क्या पूछा था आपसे बात करेंगे, टेस्ट मैच बच गया, टेस्ट मैच बढ़ गया, टेस्ट मैच तो बढ़ गया, टेस्ट मैच आ गया। अच्छा, लग रहा है प्ले 11 में कोई तब्दीली होनी चाहिए थी या ठीक प्ले 11 है? अबे सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे, जिसको भी खिला तो आप भी खेल लोगे, मैं भी खेल लूंगा इस दिन में, ये रिजल्ट आएगा। शायद थोड़ा बहुत वो मेरे कुछ नहीं होगा भाई, मेरा आपके खेलने से क्या होगा, जो 3 दिन मार रहे हैं वो 2 दिन में हार जाएंगे। और जो फील्डिंग कोच है वो क्या कर रहे हैं? फील्डिंग को गेंद पहुंचेगी तो वहाँ आएगी, लेकिन भारत ऑस्ट्रेलिया में हमेशा से फील्डिंग जो है वो पाकिस्तान के लिए मुश्किल करनी है। स्टम्प जिसके लिए हम लोग बहुत बात कर रहे हैं, सरफराज को जो बॉल लगा है वो शोल्डर पे लगा हुआ, तो इसको स्टम्प मिस करने में तो नहीं कहेंगे ना। बॉल अगर पड़ जाए ऊपर बाउंस हो गया तो सरफराज या अगर एलन नॉट होता या हीली भी होता या बड़े से बड़ा विकेट कीपर होता, डोजॉन भी होता, उससे भी स्टम्प नहीं। अभी आप बॉलिंग की बात कर रहे थे, रिकॉर्डिंग का भी आपने हवाला दिया, और रऊफ से भी आप बात कर रहे थे। क्या हो गया पाकिस्तान का, क्या म्यार ख़त्म हो गया है? ये T20 क्रिकेट इतनी हुई कि पाकिस्तान की बॉलिंग खत्म हो गई। देखिए पसंद नापसंद और ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है, जो दुनिया भर की लीग क्रिकेट है ना, ये लंबे क्रिकेट खेलने में फेवरेट इंटरेस्ट रखती ही नहीं है। और फिर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रवैया है कि हारिस रऊफ के मिलने से तरल्ले कर रहे हैं, वो 4 ओवर का बॉलर है, उसको लंबी क्रिकेट खिला रहे हैं, लंबे स्पेल करते नहीं है पाकिस्तान के बॉलर। जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है, अभी जो डोमेस्टिक में वो लड़का था जिसने बड़ा अच्छा भी आउट किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी, वो सीरीज़ के लिए एक टेस्ट मैच खिला के उसको बाहर कर दिया। ऐसे प्लेयर को आप लेते नहीं, मीर हमजा जैसा प्लेयर है उसको आपने बाहर रखा हो, जो डोमेस्टिक में मुसलसल लंबे स्पेल करता है। अब्बास जो लंबे स्पेल करने के लिए मशहूर है, अब्बास को आप ले लिए। T20 के बॉलर लेंगे तो यही होगा, ये जितनी खुर्रम शहजाद साहब बोले T20 से आए। सही। अच्छा, टेस्ट सीरीज से कुछ जो टेस्ट प्लेयर था जिसकी सब बात करते थे, आप भी अपने शो में काफ़ी आवाज़ उठाते हैं, वो रिटायर होकर बैठते हैं, अभी भी उनकी बात की असद शफीक की। लेकिन असद शफीक ने बहुत गलत फैसला किया। असद को मैंने प्राइवेट भी कहा था, असद को अपने शो में भी कहा था, इस क्रिकेट बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है। असद शफीक के पास अभी मैं समझता हूँ वहाब रियाज, अच्छा उन्होंने मेरे शो में क्या कहा कि जी मैंने वहाब रियाज से मशवरा किया, वहाब रियाज ने बोला मेरे प्लान का हिस्सा नहीं है। अभी तो वहाब रियाज की तरफ से था कि बोर्ड के साथ भाई ये भी कोई जवाब दे दे। वहाब रियाज को अपना नहीं कुछ पता कि आज है या नहीं है, और वहाब रियाज खुद तो दोनों हाथों में लड्डू लिए बैठा हुआ है। एक तरफ पंजाब की वजारत का खेल का वो बना हुआ है, कंसल्टेंट बना हुआ है, एक तरफ चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बना हुआ है। असद शफीक की अच्छी खासी क्रिकेट चल रही थी, उड़ा दी। एक और सवाल है यहाँ पे, आप कभी सोचिएगा
भाई वो ऑफर जो है वो खुर्रम मंजूर को कर रहे हैं, वो वहाब रियाज को कर रहे हैं, वो फवाद आलम को कर रहे हैं, तो सिर्फ सिंध में ही उनको नजर आ रहा है, सब क्रिकेट छोड़ दो हैं। क्योंकि ये उन्होंने अच्छा सुने ये लास्ट जो सिलेक्शन कमेटी अनाउंस हुई थी ना, उससे पंजाब की हुई थी। नहीं भाईजान, तो उन्होंने ये ऑफर पे अहमद शहजाद को क्यों नहीं की, ये ऑफर उन्होंने उमर अकमल को क्यों नहीं की, ये ऑफर उन्होंने हारिस को क्यों नहीं की, ये ऑफर उन्होंने और दूसरे लोगों को क्यों नहीं की? सिर्फ यहीं के लोग नजर आ रहे हैं कि क्रिकेट छोड़ दो। शुक्र है वो कह रहे हैं इफ्तिखार को भी ऑप्शन दीजिए। इफ्तिखार भी दे दिया था, वो एक ही बंदा है जो आपको सही खेलता है, उसको सही नंबर पे खिला लो इफ्तिखार को, वो सही प्लेयर है भाई। अच्छा, पिछले दिनों बहुत सारे इश्यूज भी होते हैं कि सलमान बट को जिस तरीके से हटाया गया। देखें, एक तो सलमान बट को अगर नहीं ले लिया था इनको, तो फिर इनको अनाउंस नहीं करना था, ठीक है। सलमान बट के साथ बहुत ज्यादा ये सलमान बट ने वहाब रियाज ने, क्योंकि फैसला सिर्फ वहाब रियाज का जाती फैसला था। देखिए, अगर आप मेरे दोस्त हैं ना, मैं आपको किसी जगह लेके जाता हूँ और आपको भी बोलते हैं यार इस कमरे से निकल के आप चले जाओ, तो आपसे पहले मुझे उस कमरे से निकल जाना चाहिए, होता है ना। और आप दबाएं, मैं ऐसे ही बनता हूँ, और ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे में हो चुका है। ऐसे इंसान ऐसे ही होना चाहिए ना, कि अगर आप मेरी रेफरेंस से कहीं जा रहे हैं और आपको कोई निकाल रहा है, या मुझे आपके रेफरेंस से कोई निकाल रहा है, तो आपसे पहले मुझे वो जगह छोड़ देनी चाहिए। वहाब रियाज कैसे कुर्सी पे बैठे हुए सलमान बट को लेकर, सलमान बट मतलब है ना, नाच रहे हैं, झूल रहे हैं, पंगोले ले रहे हैं, ये चल रहा है भाई, ये चल रहा है क्रिकेट बोर्ड के अंदर, इस तरह चल रहा है। हाँ, तो और सलमान बट जैसा डिसेंट बंदा है, उसको बोल दिया बाहर दे चले जाओ, तो आपने बोल दिया हाँ उसको बाहर कर देते हैं। इंसानियत और कैरेक्टर ये होता वहाब रियाज साहब कि सलमान बट को निकालने से पहले बोलते मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मैं और सलमान बट दोनों क्रिकेट बोर्ड से जाएंगे। आपको ना पैसे की कमी है, ना आपको शोहरत की कमी है, ना आपको नाम की कमी है, लेकिन इंसानियत की कमी आपके अंदर मुझे नजर आई है। चलो, अब तो आपको लैपटॉप जो एक चीफ सेलेक्टर थे उनका तो एहसास हो गया, वो कुछ तो काम करते थे, ये तो कागज पकड़ के आ जाते थे, तो उसमें भी स्टेट सही बताते भाई। ऐसा लगता है क्रिकेट आजकल ऐसे ही चल रही है कि जो चल जाता है वही अच्छा लगने लगता है, वही चल आने वाला उससे भी बुरा होता है। हाँ, वो क्रिकेट बोर्ड में चल रहे हैं आज वो एक ही मिसाल बार बार देता हूँ, अब जो मरेगा वो कब जो है ना, वो मुर्दे के अंदर कीले भी ठोकी जाएंगी। तो पहले वाला अच्छा था, खाली कफा नहीं चुराता था। अच्छा, ये भी सही है। अच्छा, थोड़ी PSL की बात करते हैं, कुछ मायूसी हुई, थोड़ी बात हुई, तकलीफ हुई, PSL का मेयार था। देखिए, इंटरनेशनल प्लेयर उस स्टैंडर्ड के नहीं है, इस स्टैंडर्ड के प्लेयर आने चाहिए थे, और प्लेयर्स को भी बहुत शिकायतें हैं, लोग बड़ी कैंपेन कर रहे थे हमेशा आपको होना चाहिए। मुझे सबसे ज़्यादा हैरत जो है वो शर्जील खान की है, कि शर्जील खान जैसा प्लेयर जो किसी भी PSL की टीम के अंदर नहीं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त जो है दोस्ती आ रही है, कल्चर कितना बच्चे क्रिकेट में इन्वॉल्व है। शर्जील लास्ट टाइम कराची में थे, परफॉर्म भी करा था, फिर भी उनको नहीं लिया गया। वही मैं कह रहा हूँ ना कि शर्जील जैसा प्लेयर जो है वो अब जो है वो नहीं है किसी भी फ्रेंचाइज के अंदर, तो ये एक बड़ा हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है कि देखें, उमर अकमल, अहमद शहजाद, हैदर अली, ये तो जो अपने कसूर है। उमर अकमल के लिए थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ उनकी थोड़ा रूम बन सकता था, लेकिन अहमद शहजाद को पता है पहले भी लास्ट टाइम जब PSL खेले थे, कोयटा ग्रेडेटेड ने कोई खिलाया था, उन्होंने 12 एवरेज से रन किए थे, वो PSL में इतने कामयाब नहीं हो सके थे। लेकिन 12 इतने बुरे प्लेयर नहीं है कि नहीं होते, हो भी सकते थे, नहीं है तो इसमें भी कोई मजाक मीडिया पे चल रहा है कि उमर अकमल की नवाज शरीफ से भी मुलाकात कर ली है। हाँ, वही उमर अकमल तो आपको ऐसे इमरान खान से भी मिल चुके हैं, लेकिन वाला उमर अकमल ऐसे प्लेयर है कि एडजस्ट हो सकते थे, अब इतने बुरे नहीं है। अब इनका कैरियर लग रहा है आपको T20 मुश्किल के बाद भी चल रही थी पाकिस्तान मुश्किल में आने के, और ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, और खासतौर पर जो नसीम शाह को कह रहे हैं, तीनों भाई एक ही टीम में आ गए। बिल्कुल सही है, भाईचारे की अव्वली मिसाल है। उन्होंने कहा कि मैं कोई सिलेक्टर थोड़ी हूँ, एक मेरे सिलेक्शन पर आ गए। आप देखिए सिलेक्टर नहीं है, लेकिन नसीम शाह को और जो अरवशी है वो बैठ के वहाँ तारीफें कर रही है, तो जो साथ बैठे हैं वो नहीं नसीम शाह की सुनेंगे। हाँ, क्या पता वो बोले जैसे भाई को ले लो, शायद मैच से मिला। तीनों भाई एक टीम में अगर अच्छा, एक बात है, अगर इतने अच्छे थे, होंगे अच्छे और हैं अच्छे, तो फिर दूसरे लोगों ने क्यों नहीं उठाए? हाँ, ये सवाल बनता है नहीं बनता? बस शायद कोई बात नहीं होगा कि बाय वन गेट मत वाला, ये बाय वन गेट टू होगा। अच्छा, एक और भी सवाल है, अगर नसीम शाह खुद 17 साल के हैं, तो ये दोनों भाई कितने साल के हैं? क्योंकि भाई अगर वो 17 साल के हैं तो एक 2-2 साल का तो फर्क होगा। 14 साल का बच्चा अंडर 19 खेल रहा है, सही वो 14 साल के बच्चे को वो खिला रही है, तो ये तो चाइल्ड लेबर में आ जाएगा। चलिए, इस PSL में समझते चाइल्ड लेबर में क्या कितनी बड़ी सजा है? ये चाइल्ड लेबर है, 14 साल के बच्चे तक फर्स्ट बॉलिंग करवा रहा है, और कच्चा तोड़े में तो दूसरा असर नजर असर नजर आता है। और दूसरा मैं ये कह रहा था, कौन सी टीम इस वक्त सबसे मजबूत लग रही है जो स्क्वाड अनाउंस हुई है? देखिए, इस वक्त जितनी भी टीमें मैं समझता हूँ कि जो पेशावर चल रही हैं वो काफ़ी बेहतर चल रही है ऑन पेपर। अच्छा, सरफराज पेपर पे कोयटा ने भरोसा करा है, यूँ तो उन्होंने मैनेजमेंट चेंज कर दिया, डेजिग्नेशन ने चेंज कर दिया। हाँ, सरफराज उन्होंने पता क्या क्या कोयटा में ये वाली टोपी उठा के मैंने पहन ली, मेरी घड़ी उठा के आपको पहना दी, ये हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कुछ भी चेंज क्या चेंज हुआ बताइए? मोइन भाई की डेजिग्नेशन चेंज क्या हो गई? वही वो है ना, एक जो टोपी एक दूसरे को पहना दी, दूसरी टोपी तीसरे को पहना दी। ये हुआ शेन वॉटसन पहले उनके साथ खेलते थे, उनको कोच बना दिया, ठीक है। अब शेन वॉटसन आके पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट उनको पता नहीं है, वो कैसी कोचिंग करेंगे पता नहीं है। मोइन खान जो डायरेक्टर होंगे तो क्या चेंज हुआ? सरफराज का लास्ट सीजन लग रहा है,
मेरा नहीं ख्याल सरफराज खेलते रहेंगे खेलते रहेंगे कप्तान कप्तान और शान मसूद की शान में जो इजाफा हो रहा है, टेस्ट में भी कप्तान, PSL में भी कप्तान। देखिए शान हर प्लेयर का एक एरा आता है, मुझे लगता है शान मसूद का सितारा इस वक्त गोल की तरह रोज कर लेता है। और देखिए शान मसूद लड़का भी बहुत अच्छा है, पाकिस्तान की क्रिकेट की भी शान बढ़ा रहे हैं। इंशाल्लाह हम सब दुआ गो हैं, पाकिस्तान का कप्तान है, हम दुआ गो हैं इसके लिए भी अच्छा खेले, हम बाबर आजम के लिए भी दुआ गो थे, लेकिन एक आदमी सीखने को ही तैयार नहीं है तो फिर कहने को मिलेगा। इसी इस भाई 50 खेलने में थोड़ी मसला है यार, यही तो मसला है, आप सुनते नहीं ना, खेलने में थोड़ी मसला है, मसला उसकी कप्तानी के ऊपर है। शान मसूद भी अगर खराब कप्तानी करेगा, हम इसी कुर्सी पे बैठे होंगे, ऐसे ही माइक पकड़े बैठे होंगे, हम उड़ा रहे होंगे। कप्तानी में भी आपने तो ये भी कह दिया था कि उसको जो T20 में भी जगह नहीं मिलती, उस पर इतनी तनकीद हो रही थी। इसमें बाबर आजम की आप पे नहीं, बाबर आजम की जगह नहीं बनती ना T20 की नहीं। मैं अभी भी कह रहा हूँ बाबर आजम की जगह नहीं बनती, अभी भी मैं कहता हूँ बाबर आजम की जगह T20 में नहीं बनती है। अगर हमारे प्लेयर जो हैं, नौजवान प्लेयर या जो हमारे ब्लास्टर प्लेयर हैं, 120 गेंदे अगर नहीं खेल सकते हैं ना तो फिर वो क्रिकेट छोड़ देंगे। और सब कह रहे हैं जो फॉर्मर क्रिकेटर है T20 वर्ल्ड कप में इसका रूप देखिएगा, इसका बाबर आजम अलग से नजर क्या आ गया जब आएगा, जब देखेंगे, जब नॉर्मल तेल होगा, जब राधा नाचेगी भाई, ऐसे नहीं नाचती राधा, दूर है। हाँ हम लोग दिल्ली दूर है। अच्छा PSL से मैं हट गया था, PSL हो रही है या इलेक्शन की वजह से आपको लग रहा है? देखिए अभी तो जो सिंध प्रीमियर लीग थी उसकी भी डेट आगे हुई है, और जो अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने केयर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने भी कहा कि फैसल ये जरा मैनेज करें। और चैंपियन ट्रॉफी पे क्या कहेंगे जाते जाते? चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में तो होगी पक्का पक्का, मैं आपको कितनी देर से कह रहा हूँ, लिख दें। मैं ये लिखे ना क्लिप ये वाले शो का भी, हाँ, उससे पहले भी मैंने कहा था ना, 3 दफा कहा है। 3 दफा कह दिया, तो इसका मतलब है 3 दफा की तो चीज़ हो जाती है, अच्छा अपनी हो जाती है चीज़। कबूल। हाँ 3 चीज़ अपनी भी हो जाती है और पराई भी हो जाती है, लेकिन जहाँ ये देखा ये जा रहा 3 का जो तिगड़म है ना, हाँ। ये काबिल कबूल होता नहीं है। चले चले अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जाते जाते कोई टेस्ट सीरीज कुछ? टेस्ट सीरीज तो बात की बात है। टेस्ट मैच पाकिस्तान में मुझे मुश्किल लगता है 3-4 दिन में ये टेस्ट मैच पाकिस्तान के लिए रैप अप हो जाएगा पहले 20 रनों में। हाँ अभी जितवा रहे हैं बातों में, बातों से अगर होते तो पाकिस्तान की 50 टीम होगी। वो सही कहा था ना अब्दुल रऊफ ने, मैट्रिक पास यहाँ पे प्रोफेसर कहलाता है, तो ये अब्दुल रऊफ ने बिल्कुल सही कहा था। मैट्रिक पे पता नहीं रऊफ को बताओ भाई, रऊफ ने कहा था कि मैट्रिक पास यहाँ पे प्रोफेसर है, उनको कह रहे हैं, पता नहीं किसको कह रहे हैं। हाँ वो ऑस्ट्रेलिया में जाके ऐसा लग रहा है इमरान खान बने हुए। हाँ तो इमरान खान जैसा हो भी रहा चले अली भाई, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके जो भी सवाल थे भाई, मैंने आपके सवाल करे, अपने पास से कोई नहीं करा, तो ज़रूर कमेंट देके करिएगा, फिर अली भाई को आगे छेड़ेंगे।